IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। जन कारवां के सफ़र में आज हम पहुंचे हैं विंध्य की धरती रीवा। रीवा की बात करें तो रीवा का इतिहास काफ़ी पुराना है। रीवा जहां रियासतों के लिए मशहूर है, वहीं देश और दुनिया में रीवा की पहचान सफ़ेद शेरों के लिए भी होती आ रही है। रीवा लोकसभा की बात करें तो रीवा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और इस हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिलाने का काम जनता ने किया है। रीवा लोकसभा में 16 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं और हम अपना इस जो जन चौपाल है हमारी जन कारवां की, उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैं एक शपथ दोहराऊंगा, उसे आप दोहराने का काम करेंगे। हम भारत के नागरिक ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने 100% मतदान करेंगे। चलिए, अब मैं आपको जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद है कांग्रेस और बीजेपी का तमाम पैनल, जो हमारे यहाँ के जो प्रबुद्ध जनता है, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही शैलेंद्र प्रधान हैं, PCC सदस्य हैं, और विनोद शर्मा जी हैं, ये भी कांग्रेस के PCC सदस्य हैं। अगर हम बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से योगेंद्र शुक्ला हैं जो संभागीय मीडिया प्रभारी हैं, संजय गुप्ता जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राजेश मिश्रा जी हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पंकज शुक्ला जी हैं IT सेल के प्रभारी हैं, जीवन लाल जी हैं वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही हमारे साथ किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सुब्रत मणि त्रिपाठी जी हैं, जिन्हें लोग सुब्रत किसान के नाम से पहचानते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी को जनता लगातार भरोसा जताते आ रही है। हाल ही के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 8 सीट आपने जीतने का काम किया है। लोकसभा की बात करें तो बीते जो 5 साल का जो टर्नओवर था उसमें कितना काम बीजेपी ने रीवा लोकसभा के लिए किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, ये 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज थी। पिछले 4.5 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी सांसद हैं। अगर मैं एक एक योजना की, आप ये पिछले 5 साल की जो बात कर रहे हैं, मैं एक एक योजना की बात करूं, सबसे पहले मैं युवाओं की बात करता हूं। तो युवाओं को अगर देखें तो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में हमने 300 युवाओं को स्वरोजगार दिया। युवा उद्यमी में 200 लोगों को हमने रोजगार दिया। युवा स्वरोजगार में हमने 12,000 लोगों को स्वरोजगार दिया है। आर्थिक कल्याण के जो 50-50 हज़ार के प्रकरण बनते हैं, ऐसे हमने 10,000 लोगों को स्वरोजगार दिया है। मुद्रा योजना में हमने 10,000 लोगों को स्वरोजगार दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कांग्रेस का 50 साल का जो शासन था, 55 साल का जो शासन था, यहाँ सिंचाई का रकबा मात्र 50,000 हेक्टेयर था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 15 वर्षों में, तो सिंचाई का रकबा 2,10,000 हेक्टेयर हुआ, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के दिशा में जोड़ने की। तो देखिए, जो साथी हैं आपके राजीव मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि रोजगार देने का काम किया, सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम किया है। अगर हम बात कर लें बाण सागर परियोजना की, जैसे 2014 में पूरा होना था, 200 करोड़ इसकी लागत थी, वो आज भी पूरी नहीं हुई और इसकी लागत जो है डबल हो गई है। क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र के जनमानस की आवाज़ को, उनकी उन्नत और भलाई के लिए जिस बेहतरी से काम किया, उसी का परिणाम है कि पूरे विंध्य अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। बाण सागर की आपने बात की, बाण सागर परियोजना को कांग्रेस ने 30 वर्षों तक लटका के रखा। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जिस तेजी से बाण सागर का पानी नहरों के माध्यम से हर खेत में पहुंचाने का काम किया है, उसका परिणाम है कि आज रीवा जिला हर क्षेत्र में किस विकास दर में हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को एक गाना सुनाकर उनको याद दिलाऊंगा। झूठ बोले कौआ काटे, कांग्रेसियों काले कौए से डरियो, अब जनता ठेंगा दिखाएगी, तुम देखते रहियो। तो ये थे बीजेपी, जिनका कहना है कि उन्होंने सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम रीवा में किया है। जो विकास रीवा में उनके शासनकाल में हुआ है, वह कभी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। मैडम, जो बीजेपी आरोप लगा रही कि
प्रदेश में जब 15 साल उनकी सरकार थी, उनके यहाँ पे सांसद थे, जो विकास का पैमाना यहाँ पर रीवा ने तय किया है वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गाना गा रहे थे, जनता इनको नचनिए गवानिए को इनकी औकात दिखाने वाली है और इनको नाचने गाने के लिए बम्बई पहुंचाने वाली है। की बात करें तो लोकसभा में कितना विकास नजर आता है आपको? कोई विकास नहीं हो। हमारे जो सांसद महोदय थे वो नौटंकी, उनको मदारी सांसद कहा जाता, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया। जब उनके ऊपर आरोप लगते थे तो रीवा में नगर निगम में हमारे 550 सफाई कर्मी हैं, तो एक ठेला ले लेते थे और उसको ढनगाते हुए चल देते थे पीछे इसी तरह मदारी के लोग गाना गाएं और महापौर ढोलक बजाए। जिस नगर निगम में 25 वर्षों से भाजपा की महापौर हो, वहाँ के सांसद को यदि कचरा ठोकने के लिए चलना पड़े तो हैरानी की बात। दूसरी हम बेरोजगारी की बात करेंगे। ये बताइए कि बेरोजगारी की बात करें, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि जब सफाई की बात है, 25 सालों से नगर निगम में कांग्रेस का बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उसके बाद भी सफाई व्यवस्था जो है वह जो है गर्त में जा रही है, जबकि देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि रीवा में सफाई के लिए जनता परेशान होती है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जैसा कि लोगों ने भी कहा कि नौटंकीबाज पार्टी है, ये हर समय नौटंकी करते हैं। कभी सुबह 4 बजे से बैंड बाजा बजा के सफाई अभियान। आज आप चले जाइए बिछिया, तराटी, घोंघल, लिपनिया, कुठुलिया, जो पुरानी बस्ती हैं, इतना कचरा है, इतना बदबू है, लोग बाग वहाँ किस तरह से जी रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगता नहीं जानते। उनके पार्षद तक खुद इसका अपोज कर चुके हैं कि हम सिर्फ क्या रीवा में ये सिरमौर चौराहा से और ये आपका रेलवे स्टेशन तक ही सड़क बनेगी, सफाई होगी, सिविल लाइन में सफाई होगी, क्या ये जो पुरानी बस्तियां हैं ये रीवा की जनता इसमें नहीं रहती है? आज आप देखिए कांग्रेस के समय पर जितनी भी सड़कें बनी है तो सबसे पहले पुरानी बस्तियों में बनी है। सिर्फ ये ढिढोरा पीट रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है वो विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम करती है। भाई साहब ये बताइए कि उनका आरोप है कि आप लोग जो है सिर्फ विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। मुख्य मार्गों की सफाई होती है, लेकिन जो निचली बस्तियां जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां सफाई नहीं होती है, कर्मचारी नहीं पहुँच पाते। देखिए, ये लोग नौटंकीबाज हैं। इन लोगों के पास कोई शब्द तो है नहीं। इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी। इन्होंने जो वो बताएं कि इन्होंने जब इनके मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष दिग्विजय सिंह, इन्होंने क्या काम किया। आज जो मैंने आपको आंकड़े रोजगार के संबंध में जो मैंने आंकड़े दिया वो टू द प्रूफ आंकड़े हैं। अब रही बात, ये सफाई की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा पहला महापौर बना राजेंद्र ताम्रकार जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के जब पहले महापौर बने तब से हमने पीसीसी रोड बनाना चालू किया। आज मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, इनके पहले इनके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको पूरा देश देखा उस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को। उस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में क्या सफाई के लिए कचरा गाड़ी आती थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सुबह 5 बजे से गाड़ी का गाना बजने लगता है, कचरा निकालो, कचरा वाला आया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रीवा नगर निगम में 45 वार्ड हैं, 45 वार्ड का सुबह 9 बजे तक सभी कचरा उठ करके एक निश्चित स्थान पर चला जाता है। लेकिन भाई साहब उनका वही तो दर्द है कि सुबह जो है गाना बजता है, झुंझुना होता है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन ज़मीनी तौर पे काम कुछ नहीं होता। अगर ज़मीनी काम ना होता तो इस जिले का, इस नगर का कचरा कहाँ, क्या घरों के पीछे है या घरों में है या इनके घर कांग्रेसियों के घर में वो कचरा आता है? क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कचरा कांग्रेस वालों के घर में रीवा नगर के लोग फेंक देते हैं क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है तो जो कचरा रीवा नगर के वासियों का है वो कांग्रेस नेताओं के घर में फेंक देती है क्या? ठीक है, हमारे साथ किसान नेता भी हैं। सुब्रत राय जी, आप ये बताइए कि बीजेपी ने कहा था, दावा है कि जब से उनकी सरकार आई, उनके सांसद हैं, कृषि के क्षेत्र में जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, कृषि दर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रीवा जिले की है। कितनी सच्चाई है इस दावे? हमारे यहाँ के जो अभी वर्तमान में अभी हमारे सांसद हैं, कृषि का रकबा, ये बताइए, प्रजातंत्र में हर नेता कह देता है कि हमने ये विकास किया। नेता का संसद का चुनाव या विधायक का चुनाव किसके लिए किया जाता है? विकास के लिए या विनाश के लिए? जनता ने उन्हें कोई ऊंचाइयों पहुंचाया। हमारे यहाँ के संसद जी ने अभी संसद के दौरान जो भी मुद्दे उठाए हो संसद में हम नहीं जानते, रीवा में जो भी किया हो हम नहीं जानते, कि दिखता तो है नहीं कुछ।
सबसे बड़ी चीज यहाँ रीवा 1984 में रीवा की रेलवे में जमीन गई, गुढ़ार स्टेशन ग्राम पंचायत में है, 1984 में गई। बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा था, सुनिए, वो रोजगार का मुद्दा था। तो सुनिए तो के साथ बात करिए। अभी आप तर्क के साथ सुनिए तो आपको बता रहे हैं। सुनिए भाई साहब सही हम आप मुझे सच्चाई की बात करें, सच्चाई की बात करें, सच्चाई की बात कर रहे हैं। सुनिए अभी हम रेलवे के मुद्दे में बात कर रहे हैं आपसे। राजन जी मैं आपसे जवाब ले लूंगा, पहले हम ये कह रहे हैं आपसे कि कोई संसद होता है तो जन संबंधित मुद्दे उठाता है। लोकसभा में 1984 में किसानों की जमीन गई, 300 एकड़ जमीन गई, रीवा सतना तक के किसान प्रभावित हुए। सब सांसदों से कहा, आज 40 साल बीत रहे हैं, रेलवे में की मुद्दे को, बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा संसद जी हमारे लोकसभा में नहीं उठा सके। किसान नेता है, उनका कहना है कि किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उसका फायदा अभी तक नहीं मिला। आप ये बताइए कि यहाँ से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, बीएसपी के भी रहे हैं, बीजेपी की भी रहे हैं, लेकिन जो किसानों के साथ है उनकी ज़मीनें अधिग्रहित की गई, उसका मुआवजा आज तक उनको क्यों नहीं मिला? वो आज तक क्यों परेशान हो? देखिए, मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ये कहती है, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, पर भाजपा वालों का कहना है नरेंद्र मोदी से पहले चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों ना रहे हों, इन्होंने कुछ नहीं किया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जैसा झूठा, जुमलेबाज, धोखेबाज ना प्रधानमंत्री हुआ, और जो वर्तमान में रीवा का सांसद है उसने विकास किया है तो आप पन्ने उठा के देख लो, अपने बेटे का विकास किया है, कबीर का विकास किया है, जहां देखो तो फैक्ट्री लगवा दी कबीर की। और ये बताएं कि कितने पानी के टैंकर में कितने % कमीशन लिया। रीवा के सांसद हैं, वो यहाँ पे डंपर और टैंकर कटनी में बनवाते हैं, सतना में बनवाते हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ। ठीक है, कांग्रेस का आरोप है कि जो सांसद हैं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जिस तरीके से सांसद निधि का उपयोग जनता के लिए होना था वह नहीं हुआ, वह सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए हुआ। कितनी सच्चाई है कांग्रेस के आरोप में? देखिए, मैं सभी लोगों को आज इकट्ठा होने पर धन्यवाद देता हूं। इस डिबेट के लिए आप जो कराएं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 15 वर्ष थी, उन्होंने विकास के मुद्दे पे काम किया, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे एनर्जी उत्पादन की योजना हो, जिससे किसानों के कृषि लहलहाते हुए खेतों में पानी जा सके। इस मुद्दे पे उन्होंने काम किया है। बेरोजगारी के लिए कई सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने डाला है, कई कारखाने डाला है, और जितने हो सके उतनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी सरकार ने, केंद्र में जो है मोदी सरकार जनहित में है, सभी का विकास, सभी का समर्थन चाहती है। लोगों का कहना है कि सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम किया। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आप ये बताइए कि रोजगार की स्थिति की बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है उन्होंने यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, युवाओं को रोजगार मिला है। कांग्रेस के आरोप है कि यहाँ रोजगार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हकीकत में आप लोगों के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं यहाँ पर और कितनी परेशानी है? सर, यहाँ पर तो रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जो कि बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है लेकिन रोजगार देने में पूरा तत्पर नहीं निभाया है। जैसे कि आपने अप्लाई कर दे तो बैंक वाला मना कर देता है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बताइए, अगर शिक्षा की बात कर लें तो क्या स्थिति है यहाँ? हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है? गुणवत्ता भी जो है युक्त आपको यहाँ मिल रही है शिक्षा, या गुणवत्ता विहीन जो है उसकी गुणवत्ता लगातार ही शिक्षा मिलती है? हम जाते हैं तो कभी टीचर आते हैं, कभी टीचर नहीं आते हैं, ऐसे क्लास नहीं लगती है, और टेस्ट वगैरह ऐसे होते हो गए। ये जो युवा है उनका कहना है कि ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, सिर्फ युवाओं को रोजगार के नाम पे छलने का काम किया। आप ये बताइए कि जो युवा हैं या आपके भी बच्चे हैं, उन्हें रोजगार के लिए बाहर आकर क्यों जाना पड़ता है? शहर में क्यों नहीं मिल पाता? रोजगार और फाफ्त और शिक्षा, ये पूरी पूंजीपतियों में, ये पूरी पूंजीपतियों के हिसाब से शिक्षा और फाफ्त में पूरा का पूरा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल की सरकार थी, इसमें अधिकारियों के अंदर घूस और बेरोजगारी और यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बड़ा पूरा बंटाढार किया है। और आने वाली जो सरकार बनी है इसमें काफ़ी कुछ सुधार, अधिकारियों पर दबाव और काफ़ी कुछ
कुछ लगाम दिखना चालू हो गया है। अच्छा, कॉलेज की अगर हम बात कर लें, उच्च शिक्षा की बात कर लें, तो क्या स्थिति है आपके रीवा जिले में उच्च शिक्षा की? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 48 महीने में हुआ है। ये जो गठबंधन कर रहे हैं ना, ये सब खाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्टियां गठित हो रही हैं सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं और ये अपने के लिए काम करें। गांधी परिवार ने 70 साल का। अच्छा, ये बताइए कि इस कॉलेज की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से कॉलेज है आपको, या टेक्निकल एजुकेशन यहाँ मिल सकता है, या आपका स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर है कि इसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है? इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं पे सब है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बेरोजगारी, गंदगी, ये सब साफ हो गई है। आज भी रीवा में सफ़ेद शेरों की धरती कहलाता है। यहाँ एक रियासत का जो है यहाँ पर साम्राज्य था, कभी राजा रजवाड़े यहाँ रहे हैं, तो आज क्या स्थिति? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं यहीं रीवा से हूँ, सगरा से। यहाँ की स्थिति जो इस समय है, ये कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों एक ही कैटेगरी की पार्टी हैं। ये बस मुहैया कराती हैं कि ऐसा होगा, लेकिन आज तक यहाँ कोई बेरोजगार है उसको रोजगार यहाँ आज तक मुहैया नहीं कराया गया। युवा शिक्षित तो जरूर है, लेकिन रोजगार की तलाश में उसे रीवा से पलायन करना पड़ता है। दोनों ही पार्टियां दावा जरूर करते हैं, जब चुनाव आता है दावे जरूर होते हैं कि रोजगार मिलेंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। की स्थिति क्या है? यहाँ मजदूरों की स्थिति की बात कर लें तो क्या आज स्थिति है? देखिए, आज मजदूरों की स्थिति पूरे देश या प्रदेश के अंदर जितनी भी अभी योजनाएं संचालित हैं, ये प्रदेश के जो अपने बीजेपी सरकार थी उसके द्वारा और भारतीय मजदूर संघ के दबाव से अभी हाल ही में जो असंगठित मजदूरों का पंजीयन संबल कार्ड जारी हुआ, जिसमें कि असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का पूरा प्रबंध था। कोई ख़त्म हो जाए 4,05,000 रुपये तुरंत मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है उसमें बैन लगा दिया गया है, पूरे योजनाओं को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार में जहां बात आती है तो केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए इतना सारा प्रबंध किया है, असंगठित मजदूरों का आज केंद्र सरकार ने भी देखा है। और जो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के हैं और नरेंद्र मोदी फिर से अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तब आप जो है समाज के हर वर्गों में जाके आप काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। यहाँ तमाम तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं कि समाज का निम्न तबका है उसके उत्थान के लिए कई काम हुए हैं। हकीकत में क्या है? वो काम जो है फाइलों से बाहर आए हैं कि ज़मीनी तौर पर उसका लाभ भी लोगों को मिला है? देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत सही हैं, आम जनता तक, अंतिम छोर के व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई और उनका पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार में हुआ है, वर्तमान सरकार उस पर नियंत्रण करने के कोई मास्टर प्लान नहीं बना रही। वर्तमान में मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, उसकी पोल खोल दी जाए या उसके लिए कमेटी गठित कर जाए तो 1 लाख करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में अकेले, इसके प्रमाण मेरे पास हैं। दूसरा विषय है कि जब ISI का एजेंट रीवा में पकड़ा जाता है, सतना में बम बनाने वाला आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे? रही बात बेरोजगारी, तो मध्य प्रदेश में युवा लगातार उत्तरोत्तर विकास हो रही बेरोजगारी की, और युवाओं को रोजगार सही समय पर नहीं मिल पा रहा। तीसरी समस्या मूलभूत मध्य प्रदेश में है कि पंजाब के बाद दूसरा ऐसा मध्य प्रदेश है जहां नशे की लत में अफीम, चरस, कोकीन जैसे नशा लत युवा में 100% में 85% कहता हूं कि हर घर में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, युवा नशे की लत में। इस पर सरकार को नियंत्रण करने की योजना बनानी चाहिए। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो वर्तमान की प्रदेश सरकार है उससे जांच करानी चाहिए थी, लेकिन वह इस जांच को नहीं करा रही है। और लोगों का दावा है कि जो युवा है बेरोजगार है, उसी वजह से वह नशे की गिरफ्त में आ रहा है। मध्य प्रदेश जो है पंजाब के बाद दूसरे नंबर का ऐसा राज्य है देश में जहाँ सबसे ज़्यादा युवा नशे की गिरफ्त में है। क्या वजह है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है? जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बराबर रोजगार मिल रहा है, जैसे संबल योजना हो, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें युवाओं को बराबर रोजगार मिल रहा है। वही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है, वो उससे कैपेबल नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको बंद कर दिया गया है, टोटल निष्क्रिय कर दिया गया है। तीर्थ दर्शन योजना, जिसके माता पिता, जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, पूर्व के मुख्यमंत्री के द्वारा तीर्थ दर्शन योजनाओं का इतना अच्छा एक योजना लागू किया गया था, बट
आई हुई कांग्रेस सरकार के द्वारा ये सब योजनाओं को निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने उनकी बीजेपी की जो सरकार थी उसमें उसकी जो तमाम योजनाएं जो चल रही थी जनहितैषी, उसको बंद करने का काम किया। तबादला नीति यहाँ पर शुरू है। आप ये बताइए कि युवा जो है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार रही हो, यहाँ पर नशे के कारोबार पे क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है मध्य प्रदेश में? दूसरा, जो कानून व्यवस्था है उसका माहौल बड़ी तेज़ी से उड़ रहा है। चाहे हम सतना की बात करें, चाहे हम रीवा की बात कर लें, अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कुछ अपराध में कानून में नियंत्रण हुआ है। इसके पहले कोरेस का जितना व्यापार था, रीवा सतना से लेते हुए पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का संबंध था। उन लोगों से पकड़े भी जाते थे तो छूट जाते थे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपराध बढ़ाने का काम वो करते हैं। अब तो आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? सुनिए साहब, 15 साल यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। उन्होंने विकास का नारा दे करके इस प्रदेश को विनाश में डाल दिया और प्रदेश को लूटा। अभी हमारी सरकार को आज 52-53 दिन हुए हैं। इसके जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो विकास की बात करते हैं। उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लोकसभा में उनकी 4 सीट है। आज तक यहाँ पर कोई ऐसी नई योजना लाकर नहीं दिया जो नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो महिलाओं को रोजगार दे सके, जो गरीबों और किसानों मजदूरों की बात कर सके। ये सिर्फ जो है धर्म के नाम पर, ये मजहब के नाम पे लड़ा करके ये कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन सुन लीजिए साथियों, 15 साल के बाद इस प्रदेश का युवा जाग गया, इस प्रदेश का किसान जाग गया, इस प्रदेश का मजदूर और कमजोर अब आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर भाजपा बुरी तरह मार खाएगी और यहाँ 4 सीट कांग्रेस पार्टी की जीतेगी और राहुल गांधी जिस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा जो है यहाँ से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यहाँ से जो है लोकसभा की 4 सीट विंध्य की जीतने का काम करेगी। क्या लगता है कि आज भी महिलाओं की स्थिति यहाँ पर क्यों नहीं सुधर पाई है? महिलाओं को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है विंध्य में। वह मध्य प्रदेश की बात कर ले तो दूसरे शहरों की अपेक्षा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी बार बार सदन में हो चाहे बाहर हो, हमेशा वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, 60 साल में कांग्रेस की सरकार। मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने 60 साल तो छोड़ दीजिए, आपने 4 सालों में क्या किया? और सबसे बड़ी बात जो भाजपा वाले महिला के लिए बात कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि आरएसएस में आज तक महिलाओं की भर्ती क्यों नहीं हुई? आरएसएस जैसे संगठन में महिला क्यों नहीं है, ये वो बताएं। क्या देश में 4 सालों में मध्य प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार थी, बलात्कार हो, चैन स्नैचिंग हो, उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 था? उसका जवाब दे मोदी सरकार। आज क्या स्थिति है? आज सुधर गई वो स्थिति? निश्चित रूप से जब से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो उसमें अंकुश लग रहे हैं। लेकिन लोकसभा की हम बात करें, रीवा की बात करें, तो इसका जो विकास नहीं हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में नहीं थी, इन लोगों ने देखिए सबसे पहले कहा था यूथ को हम रोजगार देंगे, हर किसान को मुआवजा देंगे, हर किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे। किंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जितने नरेंद्र मोदी जी की घोषणाएं थी उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, कोई भी नहीं किया। तो अब आम पब्लिक जान गई है कि ये फ्रॉड कंपनी है, ये फ्रॉड पार्टी है और यहाँ इनका प्रधानमंत्री भी झूठा बोलता है। अब इस बार उसका रिजल्ट आप देखेंगे, लोकसभा में 4 सीट रीवा, सीधी, सतना, सडोल सब जीतेगी और कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 4 लोकसभा सीट जीतेगी। राहुल गांधी में आप क्या क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी है और क्या नरेंद्र मोदी में कमी है जो देश की जनता उन पर भरोसा करे? राहुल गांधी जी बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका नाम कहीं भी विवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका प्रधानमंत्री, हमारे देश को एक निर्विवाद प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जबकि नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही विवाद जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा। अभी भाई साहब ने कहा कि रीवा में बहुत स्वच्छता अभियान चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, पीछे सिविल लाइन कॉलोनी है जो कि आपकी VIP कॉलोनी है, आप जाके देखिए, आप वहाँ से ठीक से निकल नहीं सकते। तो जब VIP कॉलोनियों का ये हाल है तो फिर जो दूसरी बस्ती हैं, पुरानी बस्ती हैं, इनका और बदतर हाल है। और एक बात और कहना चाहूँगी, इतरा रहे हैं
8 सीट जीतने के बाद ये 8 सीट हम लोग अवश्य हार गए, तो हारने के बाद ही हम जीतेंगे। लेकिन अब वो ये समझ लें, एक राहत इंदौरी साहब के एक लाइन है कि गनीमत है सब्र मेरा अभी, लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुर्दा समझ रहा है हमें, अभी मरा नहीं, उनसे कह दो। विकास होता है भाई, नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा काम किया है कि देश विदेश में उनका नाम रोशन हो रहा है। हमको गैस का भी लाभ मिला है और संबल योजना भी बन गए, उसका भी लाभ मिला है। अब पूरे अच्छे से लाभ मिला, पूरे शहर में मिल रहा है उसका। तो हमारे साथ किसान हैं, आप लोगों ने कर्ज माफ़ी की बात लगातार आप लोग करते आ रहे थे। कर्ज माफ़ी अभी हुई, प्रदेश सरकार ने की, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी जो है किसानों को एक सम्मान की एक निधि देने की बात की है, 6,000 रुपये सालाना। क्या लगता है कि दोनों जो सरकारें हैं वो सिर्फ किसान को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही हैं कि वाकई में किसान की भलाई भी चाहिए? आप हमें थोड़ा सा अगर समय देंगे तो बात कर सकेंगे, नहीं हम बात नहीं करेंगे। बताइए, शॉर्ट में बताइए। आप शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश की सरकार जब आई, कांग्रेस सरकार, उसने ये नहीं लिखा था कि 5 एकड़ वाले का या 10 एकड़ वाले का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख तक के सारे कर्जे माफ करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो आपने वचन पत्र में लिखा है कि 2 लाख तक के कर्जे सारे किसानों के माफ करेंगे, रद्द करेंगे, तो आप करिए, उसमें छोटा बड़ा किसान ना लगाइए। दूसरी चीज, नहीं लगा है कि 5 एकड़ से कम वाले को नहीं दिया जाएगा, तो वो 2 लाख तक के सारे किसानों के कर्जे माफ करें मुख्यमंत्री जी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ के अभी प्रधानमंत्री जी चुप रहते थे, प्रधानमंत्री जी 1500 16,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ कर देते थे, किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। किसान सबसे बड़ा वोटर है, अब वोटर के डर के कारण वो 6,000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन आपको बतला देना चाहता हूं, पिछले लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे, किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे और उनमें 50% मुनाफा देंगे। तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों से झूठ बोला। अब चुनाव आ रहा है, किसान उसे सबक सिखाएंगे। ये बताइए कि किसानों की समस्या की बात करें, प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वचन पत्र में कहा, कुछ करके भी दिखाया, भले ही वो 2 लाख तक का कर्जा हो। उसके बाद देखा देखी अब केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये देने की बात की है। अगर आप किसानों का पहले ही भला चाहते तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सका? वो किसानों का कर्जा केंद्र सरकार क्यों नहीं माफ़ कर सकती? प्रदेश सरकार ने तो किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पर सिर्फ झुंझुना ठगाया है। राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिनों के अंदर हम कर्ज माफ़ कर देंगे। आज 60 दिन से ज़्यादा हो गए, एक भी किसान का एक पाई माफ हुआ हो तो हमको आप बताइए। सिर्फ कागजों में रंग बिरंगे फार्म भरा कर रंग बदल दिया है सरकार ने। 50,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ किसान, बीजेपी का आरोप है कि किसानों के नाम पे कर्जा माफी के नाम पे जो छलने का काम हो रहा है, रंग बिरंगे जो है कागज जो है फॉर्म है वो भरने का दिखावा हो रहा है। किसानों की मांग है कि 2 लाख नहीं, जिनका 5 लाख का कर्जा भी है वो भी माफ होना चाहिए, तो वो माफ क्यों नहीं हुआ? किसान 55 लाख किसानों का मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया है। आप देख रहे हैं कि जो वचन पत्र में हमने वादे किए उनको एक एक करके पूरे कर रहे हैं। जो गरीब कन्याएं थी उनके विवाह हेतु हम 51,000 रुपये, युवा बेरोजगारों के लिए युवा प्रोत्साहन राशि, स्किल का काम चालू हो चुका है। हम हर बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक काम कर रहे हैं, 5 गारमेंट पार्क बनाए। 1.5 महीना में हमारे द्वारा लगभग 40 वचन पूरे किए जाने चाहिए। ये झूठे लोग व्यापम के घोटालेबाज, जिनके द्वारा रीवा में इतनी बेरोजगारी रही। आप जानते हैं कि रीवा जो लोकसभा क्षेत्र, वहाँ सर्वाधिक बेरोजगारी रही। यहाँ के बेरोजगार को एक भी नौकरी नहीं मिली, वो गरीब रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके वो मजदूरी करता था। तो ये बताइए कि आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि व्यापम का घोटाला हुआ है, आपकी सरकार है, तो आप अब उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि अब तो सरकार बदल गई है, उसके दोषी कब जेल में जाएंगे? मैं IBC 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो दोषी रहे बहुत जल्दी जेल में जाएंगे। मैं आपसे केवल 1 मिनट लूँगा, चूँकि लोकसभा का मैटर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी नोटबंदी का कार्यक्रम किया, आधी रात को किया, GST का कार्यक्रम किया, आधी रात को संसद भवन में किया। इवन उन्होंने GST के लिए संसद भवन में अध्यादेश, सब सारी चीज़ें की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या वो धारा 370 के लिए अध्यादेश नहीं ला सकते थे? क्या वो राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं ला सकते थे? क्या भारत के युवाओं के बेरोजगारी के लिए अध्यादेश नहीं ला सकते थे? पर चूंकि नरेंद्र मोदी जी
केवल और केवल अपने मित्र उद्योगपति अनिल अंबानी और अडानी जी के लिए काम करते हैं, राफेल के घोटाला करते हैं। इसलिए लेकिन राफेल के लिए कैग की रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, तो आप लोग राफेल का राग क्यों अलाप रहे हैं? आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं IBC 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, JPC होती है। यदि नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं तो उन्होंने JPC का गठन तुरंत और तत्काल क्यों नहीं किया? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लोगों का कहना है कि JPC का गठन होता तो राफेल मामले में कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारे साथ छात्र हैं, छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, छात्र संगठन से जुड़े हैं, आप लोग लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। अगर छात्रों की बात कर रहे हैं तो बीते 5 साल की बात कर रहे हैं या 15 सालों की बात कर रहे हैं, छात्रों की स्थिति कितनी बदली है, कितना सुधार हुआ, शिक्षा में कितना सुधार हुआ है, जबकि भारी भरकम बजट जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है। हमें तो नहीं लगता है कि अगर ये भाजपा की अभी तक गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, उसने छात्रों को और युवाओं को छला है, और अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि ये युवाओं के हित में कार्य किए हैं। इन्होंने बताया था कि 2.5 करोड़ मैं रोजगार लाऊंगा, लेकिन उन्होंने नोटबंदी करके वो 2.5 करोड़ रोजगार छीन लिए हैं। वो युवा छात्र विरोधी हैं। मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूं। अरे ये बताइए कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, इन तमाम तरह से लोगों को युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी। क्या स्थितियां हैं रोजगार की? जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, वो उसी दिन से नौजवान बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया था। और उनसे ज़्यादा नौजवानों को ठगने वाला मध्य प्रदेश का पूर्व CM शिवराज सिंह ने वो घोटाला किया जो भारत के इतिहास में ऐसा घोटाला न कभी किसी CM ने किया था और न किया होगा। इतना बार विश्वासघात CM ने किया। बताइए कि लोकसभा की बात कर रहे हैं, रीवा लोकसभा की, यहाँ सांसद हर पार्टी का था, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, BSP का पहला सांसद भी यहीं से बना। तो क्या लगता है ये तीनों पार्टियों के किस सांसद ने यहाँ पर काम करने का काम किया है, या तीनों ही पार्टियों के सांसद ने सिर्फ धोखा दिया? 2 पार्टियों ने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हर तरह से काम किया, चाहे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे स्टेशन, TRS कॉलेज, जितने भी बने हैं सब कांग्रेस शासनकाल में बने। इन्होंने सिर्फ घोटाला किया। सब लोग बोल रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार जो है, चाहे हम प्रदेश में 15 साल पहले की बात कर लें या देश में कर लें, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। सारी जो विकास कार्य हुए वो उनके देन है। क्या वजह है कि शिक्षक की कमी आज भी है, और जो शिक्षक हैं वह बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे? हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब से शिक्षक रहते थे। 15 साल से भाजपा की सरकार आई है, एक भी शिक्षक ने, जो भी शिक्षक है वो नेता है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, चाहे किसान का मामला हो, चाहे बेरोजगार का मामला हो, चाहे गरीब जनता की शादी की वाली बात रही हो, भाजपा के सरकार में 25,000 रुपये मिलते थे, हमारे मुख्यमंत्री ने 51,000 किया। निराश्रितों के लिए 300 मिलते थे, 1,000 रुपये मिल रहा। हमारे कमलनाथ जी जब से आए हैं तभी 1.5 महीना हुआ है, कम से कम जितने वचन है वो पूरा करने का सिलसिला चालू। उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वचन पूरा करने का काम किया है। आप लोग युवा हैं, शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, कॉलेजों में की बात कर लें या स्कूलों की बात कर लें, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे में आपका भविष्य कैसे बनेगा? ऐसे में भविष्य अंधकार में है, और शिक्षक आरक्षण नहीं मिल रहा। आरक्षण है जो, तो आरक्षण के विरुद्ध इतना घोटाला, और पूरा देश खोखला, पूरा अपना मध्य प्रदेश। उसके आरक्षण तो अब सभी को मिल रहा है, सवर्णों को भी उन्होंने आर्थिक आरक्षण दे दिया। अरे आर्थिक आरक्षण दे दिया तो उसमें क्या, उसमें नहीं है। तो रोजगार के लिए कोई एक राजनीतिक दल तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता में बदल के सब लोग रहे हैं। तो क्या लगता है कि इनकी ईमानदारी में कहीं ना कहीं कमी रही, या फिर इन्होंने सिर्फ चेहरे देख के लोगों को, अपने लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया? जी, ये सब पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि रोजगार दे, सबको दे। ईमानदारी कहीं ना कहीं कमी है इसमें। अंकल ये बताइए कि युवा हैं, वो भी कह रहे हैं कि सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, BSP हो, सब ने युवाओं के कंधे पर रखकर जो है बंदूक चलाई है, अपने राजनीतिक जो है लाभ उनको लिया है, और इसी वजह से आज जो है युवा कहीं ना कहीं
पिछड़ता जा रहा है युवा नहीं। सुनिए, मध्य प्रदेश के अंदर रीवा जिला है, लोकसभा सीट है, जिसमें सौर ऊर्जा का विश्व में ऐसा स्तर का प्लांट बना है जिनमें रोजगारी दी गई, पावर प्लांट बने, सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं जिनमें रोजगारों को ही दिया गया है, और रोजगारी को दूर करने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया है। केंद्र सरकार भी रोजगारों को रोजगार देने में पूर्णतः सक्षम है। फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है ना, सीमेंट उद्योगों का जाल बिछा हुआ है विंध्य क्षेत्र में। सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार की क्या स्थिति, कितना मिलता है और नहीं मिल रहा है, तो वजह क्या है? स्थानीय लोगों की, जितने भी स्थानीय लोगों को मिलता है, केवल वो राजनेताओं से जुड़े लोग जो रहते हैं केवल उनको बस मिलता है। बाकी कोई किसान, जेपी सीमेंट है, प्रिंस सीमेंट है, बघवार सीमेंट है, यहाँ आप लेके जाओ, मंत्री जी के पास जाओ या सांसद जी के पास जाओ, तो उनके जो खास आदमी होंगे केवल उन्हीं बस मिलेगा। यहाँ पे सीमेंट प्लांट है। 2007 में जेपी वालों ने यहाँ के किसान, जो विस्थापित किसान थे जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, उन बच्चों को गोली मरवाई थी। वो रोजगार मांगने गए थे, आपको भी मालूम होना चाहिए। 47 बच्चे घायल हुए थे, एक शहीद हुआ था। सनी गौड़ के ऊपर 302 का मुकदमा लगा था। आप जो है वो राजनीतिक दल की ओर झुकाव हो रहा है, वो कोई भी पार्टी का, तो क्या वजह है कि आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो किसानों को छलने का काम करता है? किसान की आवाज ऐसे में कैसे बुलंद होगी? हम आपके माध्यम से, जो आपने कहा, हमें भी चिंता है कि किसान की, जिस दिन इस देश का किसान के मुद्दे पर वोट देगा, किसान बन के वोट देगा, उस दिन हम लाल किला के असली हकदार हैं। उस दिन न मोदी जी बनेंगे न राहुल जी बनेंगे, उस दिन एक किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी हमारे बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन गाँव में आजादी के 70 साल बाद बुलेट ढर्रे नहीं है। बेरोजगार लड़के हैं, लड़के बाप खेतों में शहीद हो रहा है और लड़के सीमाओं में शहीद हो रहा है। हमें उन पर गर्व है। ये बताइए, अगर हम सांसद आदर्श ग्राम की बात कर लें, जनार्दन मिश्रा जी ने दो आदर्श ग्राम गोद लिए हैं, हरदुआ और अम्बा। लेकिन जो विकास लोगों ने सोचा था कि आदर्श ग्राम बनने के बाद तमाम सुविधाएं जो महानगर में होती है वो उधर उनको मिलेगी, लेकिन आज तो वहाँ चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, इवन अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं है। जो सबसे ज़रूरी बात है स्वास्थ्य की, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो कैसे ये आदर्श ग्राम जो है आदर्श बनेंगे? माना कि सांसद जी ने 2 गांव को गोद में लिया है, कुछ न कुछ कमियां हो सकती है, परंतु उन्होंने अपने फंड से उस आदर्श ग्राम को ऊंचाइयों पर लाने के लिए भरसक प्रयास किया है। बची बात हॉस्पिटल की, उसके लिए रीवा जिले पे जिला हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, उसमें भी फंड है, संबल योजना कार्ड है, साथ में 108 की व्यवस्था है। एक कॉल करके आपके घर पे एम्बुलेंस आएगी और इलाज करेगी। साथ में बची बात सांसद जी की, ये एक ऐसा सांसद है, किसान पुत्र है, जमीन से जुड़ा आदमी है। ये व्यक्ति, ये सांसद हमारे आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी को देखिए, वो सुबह 6 बजे उठ के, सांसद होते हुए भी 6 बजे उठ के रोड पे जाना और हर वार्ड पे कचरा उठाना एक आदर्श के रूप में पूरे। नहीं, सुनिए, वार्ड की बात तो ठीक है, जिनको गोद लिया था उनकी तस्वीर नहीं बदल पाई। आज भी उनकी जो सूरत है वह इतनी दयनीय है कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते तो वहाँ पर कोई नहीं होता, वहाँ पर पूरा निष्क्रिय हो जाता, पूरा गांव खाली हो जाता। ठीक है, कुछ कमियां रही होंगी, आगे आने वाले समय में उस कमियों को दूर भी किया जाएगा और उन्होंने भरसक प्रयास किया है। लोग कह रहे हैं कि कुछ कमी हो सकती है, विकास भी कुछ हुआ होगा। हम भी रीवा को देख रहे हैं कि रीवा जो है सतना से विकास के मामले में कुछ आगे, बहुत आगे निकला है। सड़कों की बात कर लें या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, तो तमाम जो सुविधाएं हैं जो सतना में नहीं है वो यहाँ पर है। मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ है, डॉक्टर नहीं है। क्या वजह है कि डॉक्टर आने से बचते हैं? देखिए, रीवा में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है और कानून व्यवस्था लचर है। इसीलिए जो वर्तमान में संजय गांधी रीवा संभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बनी है और संभाग भर के मरीज यहाँ आते हैं, आज उनको सही तरीके से उपचार नहीं मिल पा रहा। रही बात सांसद जी की, तो असेंबली में रीवा की जनता ने उन्हें भेजा था। 17,89,000 पॉपुलेशन की जनमानस ने भेजा और वो नेता हमारे किसी बच्चे को नहला रहे हैं, किसी बच्चे को साफ सफाई कर रहे हैं। हमारे हर वार्डों के लिए नगर निगम से मशीनें लगी हुई हैं, इसके नगर निगम से मशीनें लगी हुई हैं और साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए। तो सांसद जी क्यों सफाई कर रहे हैं? वो असेंबली में जाके हमारी युवाओं की आवाज़ बुलंद करें, हमारी समस्याओं की आवाज़ बुलंद करें। नगर निगम में अकेले भ्रष्टाचार है, उसकी जाँच यदि आप कर लें। संजय गांधी जो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, आप चले जाइए, पर्दा घोटाला, बेड घोटाला, इस प्रकार व्यापक स्तर में अनियमितताएं। डॉक्टर ही नहीं आ पा रहे, क्या वजह है? इसलिए कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा खुला है, संजय गांधी खुला है। यदि मास्टर डिग्री यहाँ नहीं है, बिल्डिंग बनी है, उससे बच्चे मोहताज होकर भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ पलायन कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं,
कहीं ना कहीं सब दोषी, सिस्टम ही दोषी होगा, या वो यहाँ आना नहीं चाहते होंगे, डॉक्टर छोटे शहरों में आना नहीं चाहते। अब ये बताइए, अब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या वादे आप लोग जनता से करेंगे, क्या वादे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ी बात की जो भी कमियां रह गई हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है और आगे आने वाले 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव है। हम लोगों का भरसक प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे चुनाव जीते। जो कमियां रह गई हैं हमारे लोकसभा में, रीवा लोकसभा में, उसको पूरा किया जाएगा और हमारे प्रत्याशी के रूप में आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी रहेंगे, ऐसा हमारी पार्टी का कहना है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, अभी हाल ही में आप लोग ने जो है विधानसभा चुनाव में जीते हैं, सरकार बनाई है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या वादे और क्या मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे कि जनता अब आपको लोकसभा में भी जो है आप पे भरोसा जताए? देखिए, स्थितियां साफ हैं, झूठ का बोलबाला बहुत कम चलता है। हमेशा सच के लिए कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पिछली बार मनमोहन सिंह जी को लेकर के जो भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक व्यक्ति रहा, उसको ये लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा। जनता ने देख लिया है कि लोग कितने झूठे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात बताऊं कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने एक गांव को गोद लिया था। 4 साल 10 महीने हो गए, 9 महीने 10 महीने में बच्चा भी बुकैयाँ करने लगता है और पैदल चलने लगता है। वो 4 साल 10 महीने में क्या वो गांव अभी थोड़ा चलने लायक हुआ? अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि जो आप लोग क्या वादे लेके जाएंगे? हम तो वादे और नेक इरादे लेके जाएंगे। राहुल गांधी जी के देश में जो भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी ने के लिए जो देश ने अभी 3 राज्यों में जो सरकार दिया है, पूरा देश जान चुका है कि भारत देश में एक जुमलेबाज को हटा करके सच्चे राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते को जब वहाँ पे सत्ता में बैठाएंगे, तब पाकिस्तान जिस प्रकार से अभी आंख दिखा रहा है, तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो देखिए, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, उनका जो है अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि कुछ काम बाकी होने वह पूरा करने का काम करेगी। कांग्रेस के दावे हैं कि वह जनता उन पर भरोसा जता रही है और वह जनता को वचन देकर फिर एक बार उनका भरोसा जीतने का काम करेंगे। फिलहाल रीवा के जनकारवा में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली लोकसभा में किसी और शहर में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।